Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let's continue with today's GPUC. तो मेरे को यार थोड़ा बाहर निकलना है, इसलिए तुरंत से इस क्वेश्चन को देखते हैं. एंड इजी कैटेगरी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा नेक्स्ट 5 मिनट्स में. सो वी नीड टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर, राइट. हमारे पास एक गिवन आ रहा है. द ओनली कंडीशन गिवन हियर इज दैट इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट. मतलब दो कंडीशन है यार. तो या तो पूरा सॉर्टेड गिवन हो, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इस तरह से गिवन हो. जैसे आप देखोगे पर्टिकुलर जो हमारा एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड देन वी हैव 5 4 2 1. एक और यहाँ पे नोट दे रखा है दैट एडजेसेंट एलिमेंट्स वुड नॉट बी इक्वल, राइट. तो मतलब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया डुप्लीकेसी यहाँ पे नहीं होगी, राइट. तो क्वेश्चन और आसान हो गया अब यहाँ पे यार. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा पीक है, राइट, इंक्रीजिंग एंड देन यहाँ से डिक्रीज हो जाता है. तो इसका एक बार इंडेक्स भी मेंटेन कर लेते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट. यही इसका इंडेक्स होगा और यहाँ से इस पॉइंट से डिक्रीज होते जा रहा है. ठीक है. तो सबसे पहला अप्रोच मेथड 1 तो यार कि सिंपल से एक फॉर लूप लगा के लीनियर सर्च कर लें. हम लीनियर सर्च कर ले और मैक्सिमम को ट्रैक कर लें, राइट. तो ओ ऑफ एन में हमारा काम हो जाएगा. बट क्योंकि सॉर्टेड है यार, तो पैटर्न यही है. क्वेश्चन जब भी आपको सॉर्टेड दे रखा हो तो आपको आंख बंद करके हमेशा बाइनरी सर्च लगाना है, राइट. आपको सोचना है कैसे किस हाफ ऑफ द एलिमेंट्स को इग्नोर करें. बाइनरी सर्च का यही मतलब होता है. एक बंच ऑफ एलिमेंट्स दे रखा है तो हम मिड निकालते हैं सबसे पहले, राइट. और बेस्ड ऑन द मिड कंडीशंस हम देखते हैं कि लेफ्ट हाफ में जाना है या फिर राइट हाफ में जाना है, राइट. बेस्ड ऑन दैट वी इग्नोर इट एंड दैट इज़ वाई हम एक एक करके एक एक हाफ को इग्नोर कर रहे हैं. तो पहले एन एलिमेंट्स थे, फिर n/2 हो जाएंगे, फिर n/4 हो जाएगा, एंड फाइनली इट विल सो ऑन डिक्रीजिंग. और इस तरह की लूप को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की लूप का टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है? log n बेस 2. सो दैट इज़ वाई यार बाइनरी सर्च का जो होता है टाइम कॉन्स्टेंट log n होता है और ऑप्टिमाइज अप्रोच है विद द लीनियर सर्च. तो देखते हैं क्या कंडीशंस रहेगी जिसके वजह से हम किस हाफ में मूव करना डिसाइड करेंगे. सो सबसे पहले लो पॉइंटर और हाई पॉइंटर यहाँ पे होंगे. 0 + 10/2 विल गिव यू 5. तो मिड हमारा यहाँ हो जाएगा, राइट. तो मैं देख पा रहा हूँ यार कि देखो एरे में क्या क्या है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग है, राइट. तो अगर मैं किसी पॉइंट पर हूँ, लेट्स से मैं इस पे पॉइंट पर हूँ और मैं चेक कर लूँ कि इसका बगल वाला एलिमेंट क्या इससे बड़ा है या छोटा है, राइट. अगर मैं चेक कर लूँ कि एरे ऑफ मिड, राइट, इफ इट इज़ ग्रेटर देन मिड +1, बगल वाले एलिमेंट से अगर ये एलिमेंट बड़ा है तो डेफिनेटली यहाँ से डाउनफॉल होना शुरू हो चुका है. मतलब इंक्रीजिंग एरे पीछे है, इसके मिड के पीछे है. हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट एलिमेंट. तो डिक्रीजिंग एरे को इग्नोर करेंगे. अगर इसको इग्नोर किया मतलब हम बाइनरी सर्च कहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं? अपना 0 से लेके मिड तक, राइट. तो हम अपने हाई को अपडेट कर देंगे एज मिड. ठीक है. अब वापस से इसमें बाइनरी सर्च लगेगा और ये हाफ पूरा कंप्लीटली इग्नोर हो चुका है. ठीक है. अब 0 से 5 लेके फिर से लगाएंगे बाइनरी सर्च. तो 5/2 विल गिव यू 2. तो मतलब मेरा पॉइंटर यहाँ पर है. अगेन मैं चेक करूँगा क्या ये अपने बगल वाले एलिमेंट से बड़ा है. नहीं है, ऐसा नहीं है. मतलब कि इस रेंज में, मतलब कि 3 के बाद जो है, 3 के बाद जो है हमारा 3 हमारा जो मिड है और ये जो हाई है, द प्रीवियस हाई, इसके बीच में ये एक इंक्रीजिंग एरे बना रहा है, राइट. और इसके पीछे वाले से छोटे होंगे और ये हाफ तो हमने इग्नोर कर ही दिया. मतलब कि मिड और हाई के बीच में बाइनरी सर्च देखना होगा. इन्हीं बीच में हमारा आंसर लाई कर रहा है और हम मैनुअली देख भी पा रहे हैं, राइट. तो एल्स केस एक रहेगा या फिर एल्स इफ केस लिख लो. यहाँ पे क्या होगा? एरे ऑफ मिड इज़ लेस देन एरे ऑफ मिड +1. तो इस केस में हम क्या करेंगे? अपने अपने लो को मिड से अपडेट कर देंगे, राइट. ठीक है. तुरंत से बाइनरी सर्च कंप्लीट करते हैं. तो अब हमारा बाइनरी सर्च यहाँ चल रहा है, राइट. अगेन हम लगाएंगे अगेन मिड इक्वल्स टू l प्लस हाई/2 करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? 5 + 2 7, 7/2 3. तो हम यहाँ पे पहुँच गए यार. अगेन मैं देखूँगा एडजेसेंट एलिमेंट से छोटा है, राइट. तो मैं फिर से मतलब अब हम इनमें सर्च करेंगे, इन एलिमेंट्स में, राइट. अगेन से बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हमारा मिड एलिमेंट होगा यहाँ पर, राइट. और यहाँ पे क्या है? 5. अगेन अपने उससे छोटा है तो अगेन हम अपडेट कर लेंगे. अपना रेंज हो जाएगा यही एल भी होगा, यही आर भी होगा, राइट. मतलब कि वाइल एल लेस देन आर हमें ये चीज़ ट्रिगर करनी है. और लास्ट में हम किसी को भी रिटर्न कर सकते हैं, राइट. तो एरे ऑफ लेट्स से एल रिटर्न करते थे, आर रिटर्न करते, दोनों से आंसर आ जाएगा. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया हो. नहीं समझ में आया तो वापस एक बार वीडियो देख लेना. एंड मैं थोड़ा जल्दी में वराज, तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं. एक बार वॉक थ्रू देख लेते हैं फट से, राइट. तो हमने एक हाई पॉइंटर बनाया, लो पॉइंटर बनाया, एक वाइल लूप है फॉर बाइनरी सर्च टू फाइंड द पीक एलिमेंट. फिर हमने मिड इंडेक्स कैलकुलेट किया है. तो ये चीज़ हम स्पेसिफिकली करते हैं. लो प्लस हाई प्लस लो/2 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो. रीज़न बीइंग कि ओवरफ्लो को हैंडल कर लेता है, राइट. एंड देन वी आर चेकिंग मिड इज ग्रेटर देन मिड +1. तो डेफिनेटली राइट हाफ वाला जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में उस पूरे को इग्नोर कर दो क्योंकि हमें हाईएस्ट एलिमेंट चाहिए था. हाई इक्वल्स टू मिड एंड इन अदर केस लो इक्वल्स टू मिड +1 एट द लास्ट विल जस्ट रिटर्न दी ए ऑफ गेट ऑफ लो और ए ऑफ गेट ऑफ हार, बोथ विल वर्क, राइट. लेट अस हिट द सबमिट बटन फॉर दिस कोड. एंड बहुत अच्छी बात है हम 5 मिनट पे ही हैं. तो जैसे ही सबमिट हो जाए वी विल एंड दिस वीडियो.
ठीक है, तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। मिलते हैं कल की वीडियो में। मैं निकला भीमा शंकर, और पॉसिबल हुआ तो व्लॉग अपलोड कर दूंगा यार। एंड मिलते हैं यार, तब तक के लिए कीप रनिंग, कीप गोइंग, बाय एंड टेक केयर गाइस।